बच्चों, क्लास 11th हम पढ़ रहे थे आपके पाठ्य पुस्तक वेदांत से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। हमने लता मंगेशकर के बारे में जाना थोड़ा कि लता मंगेशकर संगीत की पहचान है। लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत को वह आयाम दिया है कि आज का युवा जो है उसका गला सुरीला हो गया है, बच्चों के पांव थिरकने लगे हैं, लोग पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से गाने लगे हैं, उनके स्वर में संगीत भर गया है। यानी कि घर घर संगीत पहुंचाने का कार्य, लोगों के गलों को मधुर बनाने का कार्य लता जी ने किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। अब सबसे पहले बच्चों, हम जानते हैं कि ये ध्वनि मुद्रिका लेखक क्या कह रहा है। ध्वनि मुद्रिका यानी कि आवाज। फिर आगे दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए, यानी कि शास्त्रीय गायकी की अगर आपको स्वर सुनाए जाए तो आप बोरिंग सा फील करेंगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको वह गीत संगीत समझ में ही नहीं आएगा। एक आम आदमी जो है, आप और हमको इससे मतलब ही नहीं है कि जो गीत गाया जा रहा है वो कौन सी ताल में था। वह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। मतलब हमको और आपको उसका शास्त्रीय ब्यौरा नहीं मालूम है। हमको तो बस इस बात से मतलब होता है कि संगीत चले और हम उसमें मंत्रमुग्ध हो जाएं, हम उसमें खो के रह जाएं और सीधे हमारे कानों से उतरकर हमारे हृदय में जाकर बैठ जाए। हमें इससे नहीं मतलब होता है कि यह क्या है, यह राग मालकोस है या फिर वो कौन सी ताल में गाया गया है, ताल त्रिताल है या क्या। मालकोस शास्त्रीय संगीत का गाया गया एक राग है, जिसमें गंभीर प्रकृति का एक राग जिसमें रे तथा प वर्जित है। मतलब उस पूरे गाने में आपको रे और प आना ही नहीं है अक्षर, तथा सभी स्वर कोमल लगते हैं। त्रिताल यानी कि ये 16 मात्राओं का एक ताल है, जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। अब लेखक आगे क्या कहता है। लेखक कहता है कि लता जी का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% गानपन मौजूद होगा। लेखक क्या कहता है, गानपन यानी कि आम इंसान को भाव विभोर करने वाली गायकी। यह क्या होगी, यह उनके गानों में मौजूद होगी, यह वैसे ही उनके गीतों में मौजूद होगी जैसे कोई व्यक्ति मनुष्य है तो उसके अंदर मनुष्यता के गुण होना स्वाभाविक है। आपने सुना होगा कि मनुष्य है तो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे। रविंद्रनाथ ठाकुर जी की यह पंक्तियां हैं। अर्थात एक जो मनुष्य के जो गुण हैं वो कैसे होने चाहिए। एक मनुष्य तब तक मनुष्य नहीं हो सकता जब तक वो दूसरे का ख्याल न रखे, दूसरे के सुख दुख के बारे में न सोचे, दूसरे के दुख से द्रवित न हो। मनुष्य सिर्फ वो नहीं है कि जिसके पास 2 हाथ 2 पैर हैं और वो बोल रहा है, बात कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। बस सब मनुष्य होने के लिए ये इतना काफी नहीं है। जो मनुष्यता के गुण हैं, जो मदद करना, दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, यह मनुष्यता के गुण हैं। तो वैसे ही गुण
ईश्वर जो है वह प्राकृतिक रूप से उस मनुष्य के हृदय में उतार देता है जिसके स्वर की बात जो है कुमार गंधर्व जी करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को ही अधिक महत्व देते हैं। कारण सिर्फ इतना है कि लता का गानपन, उनका सुरीलापन, मस्त करने वाला स्वर श्रोता को रागों से नहीं सुमधुर गानपन से मतलब होता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता जी की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। आगे लेखक क्या कहता है कि लता की लोकप्रियता का मुख्य कारण बस यह मतलब कि गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्षद व गायिका नूर जहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता है। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता के जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना नहीं रहा जाता। अब लेखक यह बात क्या कहता है? लेखक कहता है कि नूर जहां की गायकी में जहां एक और मादक उत्तान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता है। मादक उत्तान यानी कि नशीली ऊंची तान, मुग्धता यानी कि रीझना, प्रसन्नता, मोहकता। तो यहाँ पे कुमार गंधर्व जी कहना क्या चाहते हैं? तो कहते हैं कि मतलब कि उनके स्वरों में वैसी ही निर्मलता है, वो वैसे ही गीत गाते हैं, वो क्यों सीधे हृदय में उतर जाते हैं? कारण यही है कि उनके वो जीवन को देखने का उनका जो दृष्टिकोण है, जिस दृष्टि से वो अपने जीवन को देखती हैं, वही उनके स्वरों में उतरता है। जैसे जल की निर्मलता, जो जल निर्मल होता है, शुद्ध होता है, आप उसी को ग्रहण करते हैं। आप कोई भी पानी आप पी नहीं सकते हैं। जल है जो जाके आपकी आत्मा को तृप्त करे, शुद्ध, साफ, पवित्र, ऐसा ही जल व्यक्ति ग्रहण करता है। तो वो पवित्रता लता जी के गीत में मौजूद है। आगे लेखक क्या कहता है कि हाँ, वो कहते हैं कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसे स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि कुमार गंधर्व जी ऐसा क्यों कहते हैं कि वो लता जी को बहुत जटिल काम देते हैं, और संगीत दिग्दर्शकों ने उनके उस निर्मल स्वर का वैसा उपयोग नहीं किया जैसा उपयोग उन्हें कर लेना चाहिए था। यह एक शास्त्रीय गायक कह रहा है, यानी कि वो एक ऐसा गायक जिसको स्वर की बिल्कुल से बारीक बातें पता है, वो ये बात कह रहा है। वो कहता है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उस आवाज का वह उपयोग नहीं किया। वो होते तो लता जी से कठिन गाने गवाते, अर्थात कठिन काम देते। कठिन काम क्यों देते? कठिन काम हर किसी से नहीं कराया जा सकता। एक आम आदमी को आप कठिन काम दे दीजिए, वो पहले ही हताश और निराश हो जाएगा। हर आदमी कठिन काम के लिए नहीं बना होता। ठीक वैसे ही जैसे नेतृत्व करने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती, हर किसी को आप नायक नहीं बना सकते, वह गुण किसी खास एक में ही होगा। वैसे ही यहाँ पे जो बात कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि वो उन्हें जटिल काम देते, तो जटिल काम भी हर किसी से नहीं कराए जा सकते। ऐसे काम कराने के लिए
लता जी की आवाज सबसे ज्यादा उपयुक्त थी और वह उनसे वैसा काम कराते हैं। फिर आगे लेखक क्या कहता है कि लता के गाने की एक और विशेषता है कि उसका नाद में उच्चार, उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक ही बैठती है। अब यहाँ पे कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चार है। नादमय उच्चार यानी कि गूंज भरा उच्चारण, गूंजने वाला बोल है उनका। तो वो क्या कहते हैं कि उनके गीत के दो शब्दों के अंतर स्वरों की आस से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हैं, जैसे दूध और पानी, उन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि लता की यह विशेषता अनुपम है, मतलब ऐसी विशेषता सभी संगीत गायकों में, सभी गायकों में नहीं होती। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम पढ़ेंगे आगे का अध्याय आपकी दूसरी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।